नमस्कार, मैं सुष्मिता फिर से आपको वेलकम कर रही हूँ और अब हम जानेंगे भारत में हुए हुए ऐसी हत्या के केसेस जो लैंडमार्क केसेस कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं शंकर रमन हत्याकांड की। यह हत्याकांड भारत में एक बहुत बड़ी लैंडमार्क केस की तरह जाना जाता है। कांचीपुरम तमिलनाडु स्थित शंकर रमन की 3 सितंबर 2004 को हत्या कर दी गई थी। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस हत्याकांड में कुल 24 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की हत्या कर दी गई। 9 सालों से ज़्यादा समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद पुदुचेरी की अदालत ने 27 नवंबर 2013 को शंकराचार्य समेत सभी 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर श्री वरदराज स्वामी मंदिर के प्रबंधक शंकर रमन की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। केस में हत्या करने की वजह यह बताई गई थी कि मंदिर के अंदर जो गलत काम किए जा रहे थे कहीं उनका खुलासा न हो जाए। उनके ऊपर यह आरोप भी लगा था कि उनके अनेकों महिलाओं के साथ संबंध थे। यह सारी जानकारी पुराने मीडिया रिपोर्ट्स में पाई गई है। शंकर रमन की सनसनीखेज हत्या और उसके बाद कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी ने पूरे भारत देश को झंझोर कर रख दिया। यह पवित्र क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इसकी शुरुआत 3 सितंबर को कांचीपुरम में हुई एक हत्या से होती है। हत्यारे जिनमें से 6 थे, सभी जवान थे। 3 मोटरसाइकिलों पर आए थे, 2 यामाहा पर आए थे और एक हीरो होंडा पे। वे श्री वरदराज स्वामी मंदिर के प्रबंधक की तलाश कर रहे थे। जब वे उसके घर पहुँचे तो वह वहाँ नहीं मिला। उनकी बेटी उमा ने उनके मंदिर में होने की बात कही। 1 घंटे से भी कम समय में उसने सवारियों को मंदिर से लौटते हुए पाया। उसे नहीं पता था कि वह उसी के पिता की हत्या करने के लिए आए थे। उसके पिता मंदिर परिसर में मरणासन्न पड़े थे। हत्यारे ए शंकर रमन को गर्दन काटकर खून से लथपथ छोड़ गए। हत्यारों की पहचान करने के लिए गवाह उपलब्ध होने और यह जानकारी मिलने के बाद कि शंकराचार्य की पीठ श्री कांची कामकोटि पीठ में शंकर रमन के दुश्मन थे, पुलिस ने 52 यानी 52 वर्षीय पीड़ित के घर सुराग तलाशना शुरू कर दिया। अंतिम संस्कार से पहले और बाद में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें मठ को उजागर करने वाले कई पर्चे, पैम्फलेट्स और पत्र मिले जिन्हें सोमशेखर गणपतिगल ने लिखा था। करीब से जांच करने पर स्पष्ट हो गया कि लेखक स्वयं शंकरारमन थे। मठ के साथ उनका लंबा जुड़ाव तब समाप्त हो गया जब उन्होंने जयेंद्र सरस्वती के अधिकार को चुनौती देना शुरू किया, जिसके खिलाफ उन्होंने यानी शंकर रमन ने 2001 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की, जिसमें भिक्षु को चीन जाने से रोकने के लिए कहा गया क्योंकि
हिंदू शास्त्रों में शंकराचार्यों को समुद्र पार करने से मना किया गया है। शर्मिंदा शंकराचार्य को उनकी बात माननी पड़ी। शंकराचार्य अगर बीजिंग तक पैदल चलकर जाते तो शंकररमन को यह मंजूर होता, और शंकररमन जो पिछले शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती के बहुत ही पसंदीदा थे और जिनके पिता एक बार परमाचार्य के साथ कांचीपुरम में काशी तक पैदल चलकर आए थे, उन्हें मठ में जाने से मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने मठ और उसके सर्वोच्च संरक्षक के खिलाफ अपना पत्र अभियान जारी रखा। ऋषि के प्रभावशाली अनुयायियों को संबोधित उनके नाम वाले पत्रों ने पवित्र क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को उजागर किया। शंकराचार्य ने कभी कोई प्रतिसाद नहीं दिया। यही कारण है कि पुलिस को शुरू में संदेह था कि हत्या के पीछे उनके किसी कट्टर समर्थक का हाथ हो सकता है। संदिग्ध मीडिया रिपोर्टों ने उनके संदेह को पुष्ट किया, लेकिन वे इस बात से हैरान थे कि यह किसने और क्यों किया। तब मुख्य जांच अधिकारी अतिरिक्त एसपी शक्तिवेलु ने अपनी टीम का विस्तार किया और उनके टीम में 29 लोग रख दिए गए, जबकि 3 जिला पुलिस अधीक्षकों ने उभरते सनसनीखेज मामले की निगरानी की। वे हमलावरों की पहचान के बारे में तब तक अनभिज्ञ रहे जब तक 27 सितंबर को चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 5 लोगों ने अपराध की जिम्मेदारी लेते हुए आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। पुलिस को राहत मिली कि एक पेचीदा मामला खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने 5 शो के पिछले रिकॉर्ड भी जांचे। जब उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए बुलाया गया था, उनमें से एक शंकररमन की हत्या के दिन पहले के अपराध के लिए जेल था। यह एक फर्जी आत्मसमर्पण था जिसका उद्देश्य जांच को बाधित करना था। पुलिस ने पूछताछ कड़ी कर दी और 5 में असली लोगों का पता लगाना और उनका पता लगाने के लिए सुराग दिए। 6 नवंबर तक उन्होंने एक बड़ी साजिश के बारे में महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। ये आत्मसमर्पण इन 5 लोगों ने पुलिस की जांच को भटकाने के लिए किया था, ताकि असली लोगों तक पुलिस ना पहुंचे। पुलिस ने इस बारे में और सबूत जुटाए और पहली गिरफ्तारियां की। सबसे जघन्य हत्या थी ये। पुलिस हिरासत में एक आरोपी की पत्नी और बेटा, 5 लोग और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस का दावा था कि एक होटल में योजना को अंतिम रूप दिया गया, और चौंकाने वाली बात ये थी कि पैसे का लेन देन भी हुआ था। इस बात के संकेत उन्हें मिले और इसमें मठ की तरफ से एक बड़ी रकम दी गई थी। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही हत्या में शामिल अन्य लोगों को 7 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया और अगले दिन फर्जी आत्मसमर्पण करने के लिए 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 9 नवंबर को मुख्य आरोपियों में से कथरिवन और रजनी को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा ही यह जानकारी के आधार पर पुलिस को हत्या के साथ शंकराचार्य के संबंध को स्थापित करने वाली चौंकाने वाली और ठोस जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार हत्यारों ने उनसे सेलफोन पर बात की। प्रारंभिक जांच से पता चला कि हत्या के लिए 40 लाख रुपए लिए गए थे। हत्या के बाद 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। पुलिस अब रवि सुब्रमण्यम और अप्पू उर्फ
कृष्णास्वामी की तलाश कर रहे थे, जो जांचकर्ताओं के अनुसार अनुबंध पर हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड है। अप्पू पर यह भी आरोप है कि उसने मठ के बैंक खाते से बड़ी मात्रा में पैसे निकालकर हत्यारों को सौंपे थे। पुलिस का कहना है कि भाड़े के हत्यारों को कांचीपुरम से पैसे मिले थे और वे हत्या से पहले और बाद में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शंकराचार्य से संपर्क में रहे। इसके बाद बुरी बात यह है कि उनमें से दो ने खुलासा किया कि 20 सितंबर 2002 को चेन्नई के मठ के एक अन्य सहयोगी राधा कृष्णन की हत्या करने के लिए पहले ही भाड़े पर लिया गया था, लेकिन वे केवल उसे घायल कर पाए क्योंकि उनकी पत्नी और पड़ोसियों ने शोर मचाया था। तो एस राधाकृष्णन की हत्या का उनका प्रयत्न असफल रहा। जब उन्होंने कई सेलफोन कॉल का पता लगाया तो संदेह दूर हो गया। पुलिस का दावा यह था कि हत्या से एक दिन पहले और हत्या के एक दिन बाद शंकराचार्य और हत्यारों के बीच हुई कॉल की एक श्रृंखला ने इस संत की किस्मत तय कर दी। इस बीच शंकराचार्य और उनके कनिष्ठ विजयेंद्र सरस्वती कांचीपुरम से हैदराबाद लगभग 90 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के लिए रवाना हुए, जहां वे सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स के मंदिर परिसर में त्रिलोक विश्व कल्याण यज्ञ करने गए थे। मठ की वेबसाइट पर उनके दौरे के कार्यक्रम के बारे में पता चला कि वह 25 नवंबर तक हैदराबाद में रहने वाले थे। पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने शंकराचार्य के नेपाल भागने की योजना के भौतिक सबूत भी जुटा लिए। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा करने से इनकार किया। इससे पता चलता है कि इसके बाद शंकराचार्य नेपाल भागने वाले थे। हालांकि जब आरोपी की पहचान उजागर हुई तो आंध्र प्रदेश पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेता का नाम हत्या के मामले में आ सकता है, और वे गिरफ्तारी के परिणामों को लेकर वाकई आशंकित थे। अधिकारियों के बीच काफ़ी विचार विमर्श के बाद तमिलनाडु पुलिस महबूब नगर पहुंची और 11 नवंबर की रात को शंकराचार्य को उनके बिस्तर से जगाया गया। 70 वर्षीय शंकराचार्य ने कहा कि वो सुबह निकल सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने उनसे कहा कि वह 12 नवंबर की शाम तक वापस आ सकते हैं। एफआईआर में स्वामी जयेंद्र सरस्वती और विजयेंद्र सरस्वती को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सुनवाई में 500 से भी ज़्यादा दस्तावेज पेश किए गए और 189 लोगों की गवाही हुई। पुदुचेरी मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश CS मुरुगन ने कांचीपुरम जिले के वरदराज पेरुमल मंदिर के प्रबंधक ए शंकर रमन की हत्या में क्रमशः आरोपी क्रमांक 1 और आरोपी क्रमांक 2 चिन्हित किए गए। शंकराचार्य और उनके कनिष्ठ के साथ 21 अन्य आरोपियों को भी इस मामले से जोड़ा गया। बाद में इस मामले से आरोपों से बरी कर दिया गया। इस मामले में कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनमें एक कथिरावन की इस साल हत्या कर दी गई थी, यानी कि 2022 में कथिरावन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि शंकर रमन की बेटी समेत अन्य गवाह अदालत में आरोपियों की शिनाख्त करेंगे। शिनाख्त करने में नाकाम रहे। उनमें से किसी ने अदालत में किसी आरोपी को नहीं पहचाना और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया।
जयेंद्र सरस्वती को 2004 में दिवाली के दिन आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनके कनिष्ठ विजयेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया था। कांची मठ और उनके अनुयायियों के लिए यह बड़ा झटका था। सुनवाई के दौरान 2009 से 2012 तक 189 गवाहों से पूछताछ की गई। उनमें से 83 गवाह मुकर गए। शंकर रमन मर्डर में कांचीपीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में कांची मठ के मठाधीश जयेंद्र सरस्वती और विजेंद्र सरस्वती तब प्रमुख आरोपी थे। मामले की सुनवाई 9 साल से ज़्यादा समय तक चली। यह थी बहुचर्चित शंकर रमन हत्याकांड केस। इस केस के बारे में आप क्या विचार करते हैं और आपके हिसाब से इसमें और क्या क्या चूक रह गई है या न्याय प्रणाली में क्या चेंजेस करने चाहिए, इस बारे में ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। यह सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पाई गई है। नमस्कार।